ये किसान के बारे में कुछ जानता नहीं है। इतनी जमीन है तुम्हारी, कहाँ जमीन है? किसान ही देश का। भाई मैं भी मानता हूँ अन्नदाता है, लेकिन दो ही प्रदेश के क्यों आ रहे? कुछ होने वाला नहीं है। केजरीवाल सब दिहाड़ी देके भेज रहा है वहाँ, कोई ओरिजिनल किसान नहीं है। लहसन कैसे चोपी जाती है बताओ? कांदा कैसे लगाया जाता है? अरे कुछ पता नहीं है लोगों को। ये सब है ना, ये सब कांग्रेस पार्टी के लोग है, ये केजरीवाल के लोग है। गेहूं में कितनी बार माने डालते हैं बताओ? ये किसान है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सीपी में और हम लोगों से जानेंगे एमएसपी के बारे में और किसान कानून के बारे में कि जो हमारे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं सरकार से अपनी मांग के लिए, कितना उचित है, क्या इसमें कौन सही है और किसकी जीत होगी, इसके बारे में हम लोगों से जानेंगे। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जब भी अगर किसान उठा है देश का, तो किसानों की ही जीत हुई है, ये 100% सच्चाई है। अब की बार अगर किसानों की अगर मांग मानी नहीं गई तो ये किसानों की ही जीत होगी, सरकार की कभी जीत नहीं होती। सरकार लोकतंत्र का हिस्सा है, सरकार में लोकतंत्र बचाने की जो बात किसान कर रहे हैं, आज सारा देश जो होना है, आज दिल्ली जैसे राजधानी में 144 धारा लगा दी। क्या लगता है कि किसान ऐसे ही सीमा पर डटे रहेंगे? आप मुझे ये बताइए, अगर किसान अपना हक मांग रहे हैं तो आप दिल्ली जैसी राजधानी में 144 धारा लागू लगा कर दोगे? तो ये किस बात का लोकतंत्र? अपना न्याय मांगना है तो आप 144 धारा लागू कर दो। यार ये कौन सा मजाक है यार? तुम अपनी आवाज़ उठा रहे हो, अपना लोकतंत्र में अपना हक मांग रहे हो, तुम उन पर कानून थोप दोगे। भाई कानून कहाँ से बने जाते हैं? कानून राज्यसभा पार्लियामेंट में जाके पास होते हैं, तभी तो कानून बनाए जाते हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी से एक ही बात कह रहे हैं, भाई किसानों की सूद ले लें। किसानों ने आपके लिए क्या नहीं किया? किसान तो आज भी आपकी आवाज़, आपका जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर किसानों के ही साथ अगर आप पंगा लोगे तो इस देश में 85% गाँव में जनसंख्या रहती है, 65% तो जो जनसंख्या रहती है वो सब किसान से जुड़े हुए हैं। कोई रोजगार तो है नहीं देश में। देश में बेरोजगारी इतनी हो रही है। इस पर आपकी क्या राय है? आपका क्या कहना है कि ये कहाँ तक उचित है जो किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें? किसान आंदोलन अगर जो उचित मांग अगर जो कर रहे हैं तो उनकी मांगे मानना चाहिए। लेकिन जो किसान पुलिस वाले पे हमला कर रहे हैं, जो वहाँ पे लाठी लेके आ रहे हैं, बंदूकें लेके आ रहे हैं, ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, ऐसे किसान नहीं हो सकते। नहीं, ये जो बातें नहीं देखिए भाई, आपको थोड़ी सी देखिए, आपको नॉलेज थोड़ी कम है क्योंकि किसान। अरे आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, आप किसान हो ही नहीं। पहले तो ये नकली किसान है, मैं पहले बोलना चाहता हूँ। मेरी बात सुन ले। किसान के बारे में कुछ जानता नहीं है, किसान है ही नहीं। इसकी कितनी जमीन है तुम्हारी, कहाँ जमीन है? अरे भाई मैं किसान है ही नहीं। मैं किसान, ये खाली प्रेसिडेंट है, केजरीवाल का आदमी है, कांग्रेस पार्टी ने भेजा है। ये कुछ करने वाला नहीं, किसान है ही नहीं। अच्छा किसान हो आप? अच्छा गेहूँ में कितनी बार पानी दिया जाता है बताओ? किसान बताओ, किसान हो आप तो गेहूँ में कितनी बार पानी डालते हैं बताओ? ये किसान है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। अरे गेहूँ में पानी जो दिया जाता है वो 4 बार या 5 बार। 4 बार में गेहूँ पक जाएगी? कम से कम 9 बार गेहूँ में पानी दिया जाता है। और कौन सा खाद डाला जाता है बताओ? कौन सा खाद डाला जाता है बताओ? लहसन कैसे चोपी जाती है बताओ? ऐसा देखिए, कांदा कैसे लगाया जाता है? देखिए, अरे कुछ पता नहीं है लोगों को। ये सब है ना, ये सब कांग्रेस पार्टी के लोग है, ये केजरीवाल के लोग है, जो किसान है, जो आंदोलन कर रहे हैं बराबर। तो उनको ऐसा नहीं बंदूकें लेके तलवारें लेके आप लहराओगे और हमारी भारत माँ का झंडा वहाँ पे जाके नीचा कर दोगे और अपना एक वर्ग का झंडा फहरा दोगे। ऐसे किसान नहीं होते। किसान जो होते देशभक्त होते। वो आप अपनी बात को चित्र रखो, लेकिन लोकतंत्र आपका अधिकार है। पहले मेरी भी सुनो भाई, देखो ऐसा है, किसान ही देश का दाता है, किसान ही देश का। भाई मैं भी मानता हूँ अन्नदाता है, लेकिन दो ही प्रदेश के क्यों आ रहे? एक ही प्रदेश के क्यों किसान आ रहे? बाकी प्रदेश के कहाँ है? 26 प्रदेश के किसान क्यों नहीं आ रहे? हरियाणा और पंजाब के जो किसान है, ये खाली अपने लिए कानून पास नहीं करा रहे, ये पूरे देश के किसानों का फायदा है। ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं आ रहे उठ के? अगर पूरे देश के किसानों को आने की अगर जरूरत पड़ी ना तो सरकार आने का रास्ता कहना है कि ये इसमें किसान कहाँ है? इसमें किसान तो कुछ परसेंट है, इसमें विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें कुछ खालिस्तानी है, इसमें तो किसान है ही नहीं। मैडम आप अगर किसानों के बारे में अगर खालिस्तानी का अगर शब्द प्रयोग करोगे, इसमें ये हमारे विचार नहीं, आप ये गलत बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसानों को अगर आप खालिस्तानी कहोगे तो ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जुमला छोड़ते हैं ना, वही जुमला आप मेरे को बता रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर खालिस्तानी देश के हैं तो जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी मिलिट्री या फोर्स है, अगर वो खालिस्तानी है तो उनकी जांच करके उनको जनता के सामने लाओ ना। ये खालिस्तानी है। आप सुनिए मेरी बात। अब मैं इस भाई को भी मैं इनसे बहस नहीं करना चाहता, वो कोई बात नहीं, जो अपनी बात रखता है लोकतंत्र का इसका भी हिस्सा बोलने का। तो मेरा एक निवेदन है, अगर किसान को अगर आप खालिस्तानी का दर्जा दोगे, अगर किसानों की
रास्ते में अगर रोड़ा पटकोगे, आज रोडों पे कीले गाड़ दी, रोड ब्लॉक कर दिए, आम पब्लिक का आना जाना बहुत बुरा हाल हो रहा। आम पब्लिक किस तरह से, किसान किसी से झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, वजह से हो रहा है। किसान किसी के साथ मारपिटाई थोड़ी कर, किसान तो रोड से आएंगे, रोड से अपना हक लेकर वापस जाएंगे। और वो झंडा भलाई अगर सरकार माने ना तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है, ये संविधान में लिखा हुआ है। अगर कोई भी अपनी बात संसद तक पहुँचाना चाहता है, अगर ग्राउंड छोटा पड़ता तो रामलीला मदन नहीं जंतर मंतर आ सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आने से हमारा किसानों का विरोध क्यों, किसानों का रास्ता क्यों रोका गया? इसलिए रोका गया कि अगर ये लोग किसान दिल्ली आ जाएंगे तो देश से एक मैसेज जाएगा 2024 में इनकी सरकार का पतन हो गया। कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम सरकार का समर्थन तो करते हैं, लेकिन सरकार किसानों का भी समर्थन करने वाला है। सरकार किसानों का भी समर्थन किसान आ रहे, 2-4 सीटें वहाँ की, वो जीतने वाला नहीं है। केजरीवाल के भेजे हुए बंदे हैं, कोई केजरीवाल कुछ होने वाला नहीं है। केजरीवाल सब दिहाड़ी दे के भेज रहा है वहाँ, कोई ओरिजिनल किसान नहीं है। सारे फंडिंग वाले टुड्डू गए हैं, वो कर्नाटक से आए हुए हैं। मेरी बात सुनिए, पत्थर ले लेके आ रहे हैं, फौजियों पे पत्थर मारेंगे, पुलिस वाले को पत्थर मारेंगे, बोल रहे हैं हमें अगर किसान। किसान का अगर मजाक उड़ा रहे हो हैं, और किसान को तुम मानते ही नहीं हो, किसान को तुम मानते हो नहीं, जब 3-3 बार तुम सरकार से बातचीत करने के लिए तुम चंडीगढ़ जा रहे हो, तुम एक मीटिंग में ही फैसला क्यों नहीं कर देते? तुम 3 बार जाते हो, अलग अलग बात रखते हो। तुम एक ही बात स्पष्ट संदेश दे दो, भाई किसानों को आने दो, नहीं तो किसानों की मांग मान ली जाए, किसान अपने घर वहीं से वापस चले जाएंगे। किसानों को शौक नहीं है दिल्ली आना, किसानों को ये नहीं कि दिल्ली ही आना है। किसानों ने दिल्ली चुनाव के ऐसा टाइम पे नहीं, क्यों आ रहे हैं सर? नहीं वो तो 2021 में आए थे, वो तो 2021 से मुद्दा था, जब तो चुनाव, जब तो वो चुनाव का मुद्दा थोड़ी था, जब 2021 में चुनाव था क्या? जब 1 साल तक किसान ठंड में बैठे रहे, कोरोना काल के टाइम पे बैठे रहे, किसानों की केजरीवाल का सम्मान क्यों नहीं कर रहा? भाई किसानों ने 700 किसान जो है ना शहीद हुए थे, क्या वो इस देश के किसान नहीं थे? क्या उन पर किसानों का जो परिवार है बिखरा हुआ है, जो किसान के घर से जो परिवार का सदस्य चला गया, क्या उनके घर में आत्म दुख नहीं है? अरे भाई, अगर कोई नेता का बेटा मर जाता है, कोई अच्छे अधिकारी अफसर का बेटा मर जाता है, वहाँ तुम श्रद्धांजलि देने चले जाते हो। यार किसान मरता तो तुम किसान की कोई बात ही नहीं करते हैं। तो आप ये देखो, इतना किसानों के साथ अगर आप मजाक करोगे तो देखो 2024 आने वाला है। मोदी, किसान ये नहीं कह रहे हम मोदी को हटाने आ रहे, किसान तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपनी बात रखने आए हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बात रखने आए हैं, संविधान के अंदर रह के बात करेंगे। हम कोई दंगा नहीं करते, कोई झगड़ा नहीं करते, कोई मारपिटाई नहीं करते। हमारे पास हमारा साधन है, हमारे पास किसान का एक रथ है, उसको बोलते हैं ट्रैक्टर देसी भाषा में। अगर वो अपने ट्रैक्टर को बांध के अपना राशन पानी लेके आ रहे हैं तो इसमें तकलीफ किस बात की है? भाई आदमी अगर कोई अपना आंदोलन करेगा, अगर आंदोलन में कोई आएगा, क्या वो भूखा थोड़ी रहेगा? वो कुछ खाएगा भी तो हो। अगर किसान अगर पैदावारी करके अगर अपना शुद्ध अगर खाना अपने घर से लेके आ रहे हैं तो इनको इस बात से क्या तकलीफ है? इनसे इस बात से क्या तकलीफ है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री शुद्ध खाना नहीं खाता? ये देश का होम मिनिस्टर शुद्ध खाना नहीं खाता? ये देश का प्रधानमंत्री लोगों को जन सुविधा की, स्वास्थ्य की, साफ सफाई की बात नहीं करता? अरे किसान तो इतने साफ सुथरे हैं, इतने साफ सुथरे किसान हैं, किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं होना, किसी प्रकार की ऊंच नीच कोई भेदभाव की किसान बात नहीं करते। किसान ये कहते हैं भाई हमारा MSP पर जो भी आपको उचित हिसाब आपको लगता हो आप वो तय कर लो, हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन किसान तो इस बात के लिए आए हैं कि 2021 में जो आंदोलन हुआ था, 3 काले कानून जो लिए थे वापस से, प्रधानमंत्री ने खुद जनता के बीच में आके, सॉरी खुद मीडिया के सामने आके आपने भी देखा, 400 रुपये किलो, 400 रुपये किलो आज लहसुन हो रहा है। किसान को क्या मिला? कुछ मिला। 200 रुपये टमाटर बिका, किसान को क्या मिला? कुछ मिला। भाई तुम अगर अपना मार्केट रेट से अगर तुम मार्केटिंग अगर इतनी महंगी करते हो तो किसान का उसका न्यूनतम मूल्य दे दो। अगर आज तुम मार्केट बाजार में 400 रुपये किलो लहसुन बेच रहे हो तो अगर मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, तो ये 400 रुपये लहसुन का क्या मतलब है? तो आप वो किसान का अगर किसान का ही फायदा हो रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर 20 रुपये किलो किसान का लहसुन लेकर अगर 400 रुपये किलो आप बेच रहे हो तो इसका मतलब किसान की जेब पर डाका मार रहे हो हैं। जैसे ही टमाटर, ऐसे ही प्याज। अरे भाई
कितनी महंगाई हो रही है, सिलेंडर को देख लीजिए। अब कितनी महंगाई आपको गणाऊं, बताइए। कभी जीएसटी की मार, कभी नोटबंदी की मार, कभी 15 लाख खाते में आएंगे, कभी कुछ आएंगे। भाई ये देश की जनता समझ चुकी है। मैं देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। क्या जैसे साल में 6,000 रुपये जो आते हैं, पीएम किसान योजना, इससे किसानों को लाभ भी मिला है। इसमें आपकी बताइए, किसान देश का टैक्स नहीं देता क्या? देता है ना। तो भीख में 6,000 रुपये सालाना कोई दे रहा है तो वो हमारी जेब से निकाल रहा है। अगर हमसे अगर 20,000 रुपये मोदी ले रहा है और 6 में दे रहा है तो बचे 14,000। 14,000 तो हमसे ही ले रहा है ना, तो उसमें हमारे को दिया क्या? कौन सा ले रहा है? मतलब हमारे को इस कीड़ी का एक 14,000 हम डंक नहीं मारते। हम लोकतंत्र के मंदिर पर जब हम डंक मारते हैं तो ऐसा मारते हैं कि सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि किसानों के साथ अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर मजाक करेंगे, इनकी तोड़नी करेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे, 400 पर इनको खालिस्तानी। अरे भाई तुम 400 बात की तो बात ये करो, जब भी अगर किसी ने किसानों से पंगा लिया, मजदूरों से पंगा लिया, गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ऊपर बात करी है, अगर उनका हक छीना है, जब सरकारें गिरी है, चाहे अटल बिहारी की सरकार हो, चाहे वो पीछे इंदिरा गांधी की सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, अब प्रधानमंत्री मोदी की बारी है। तो हम जो है ना आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से अगर हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर हमारी बात सुन ले, अगर हमसे कुछ गलत शब्द कहा जाता हो तो हम प्रधानमंत्री के हाथ जोड़कर अपनी माफ़ी मांगते हैं। हम ये कहते हैं किसान का दर्द समझो। किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा हुआ है, ये नहीं कि वो सारे किसान हैं, किसान के साथ मजदूर भी आए। अगर किसी के पास 100 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 100 बीघे ज़मीन है, वो अकेला तो किसान बोगा नहीं 100 बीघे, उसके साथ मजदूर भी तो बो रहा है ना। वो मजदूर का क्या हाल होगा भाई? कम से कम आप उनकी सोच लो, मजदूरी मिल रही ना उसको। आप उनकी तो सोच लो, जो छोटा किसान है उनकी सोच लो, जिसके पास 2 बीघे है, 5 बीघे है या 10 बीघे, आप उनकी सोच लो। आपने सबको एक बराबर तोल दिया। अरे या तो फिर हर चीज़ पर आप किसानों के लिए छूट करो, हैं? आप किसानों की कमर भी तोड़ रहे हो, किसानों का अनाज भी ले रहे हो, पौने दाव में तुम बेच भी रहे हो, कंपनियों को तुम सारा अनाज बेच रहे हो, है? FCI गोदाम में जो है ना, जिस प्रकार से वो अनाज सड़ जाता हो, तुम गरीबों को बांट देते हो। 80,000 करोड़ आदमी इस देश के गरीब रेखा में हैं। आप कहते हो कि 80,000 करोड़ लोगों को मैंने अनाज दिया। अरे भाई ऐसा क्यों लोगों को पनप दे रहे हो मोदी जी? इस देश के लोगों को रोजगार चाहिए, इस देश के लोगों को शिक्षा चाहिए, इस देश के लोगों को आम जनमानस की ज़िंदगी चाहिए, इस देश के लोगों को संविधान